सबको मेरा नमस्कार जी। मैं डॉक्टर जसप्रीत सिंह छाबड़ा हूँ। आज हम बात करेंगे मेल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। एक कॉमन दिक्कत आती है यंग मेल्स में, फॉर दैट मैटर किसी भी एज ग्रुप में इफेक्ट करता है, बट यंगस्टर्स जो यंग मेल्स हैं उसमें दिक्कत जो पेशाब में आए कि खुल के नहीं आता, धार टूट टूट के आती है, जोर लगाना पड़ता है। ये तमाम जो लक्षण हैं या ये दिक्कतें होती हैं, यूजुअली एक स्ट्रक्चर होता है एंटिटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जो मूत्र नली है जो पेनिस के थ्रू जाती है और टेक्निकली उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। अगर इसमें कहीं ब्लॉकेज आए, जहाँ ये सिंगड़ जाती है, नैरो हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। आज हम बात कर रहे हैं मेल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, बिकॉज मेल्स में कॉमन है, हर एज ग्रुप में हो सकता है, बट रिलेटिवली कॉमन ये होता है यंग मेल्स में, यंगस्टर्स में। पता कैसे लगता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये सिम्टम्स होते हैं, पेशाब खुल के नहीं आता, रुकावट महसूस होती है, धार टूट टूट के पड़ती है, बहुत सीवियर हो तो बूंद बूंद पेशाब भी आता है, टिपके टिपके भी आता है, रात को भी बार बार जाना पड़ता है, और जब पेशाब की थैली बहुत ज्यादा भरी हो तो कुछ कुछ ड्रॉप्स बैठे बैठे भी हो सकता है निकल जाए। ये सिम्टोमेटोलॉजी जो स्ट्रक्चर की बदौलत है। पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया यह हुआ क्यों। तो फिर एक रिस्क फैक्टर्स की बात होनी चाहिए यहाँ, कॉजेस या रिस्क फैक्टर्स की। पहले कहीं चोट लगी हो यूरेथ्रा के रीजन में, स्क्रोटम के नीचे जहाँ से यूरेथ्रा पास कर रहा होता है, जो ये मूत्र नली पास कर रही होती है, जिसको हम ट्रॉमेटिक एटियोलॉजी बोलते हैं, तो ट्रॉमा एक कॉज है। दूसरा, लंबे अरसे तक कि पेशाब के रास्ते कोई पाइप डाला हो, जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, किसी भी कारणवश अगर डाला हो, कोई ऑपरेशन पहले रहा हो या जो भी है, पाइप्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो एक इन्फ्लेमेशन सेकंड कॉज है। तीसरा, बार बार उस रास्ते के अगर इन्फेक्शन हो तो भी ये स्ट्रक्चर बन सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई रीजन होता ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पेशेंट इज कंप्लीटली कॉट अनअवेयर। पेशेंट बोलता है जी डॉक्टर साहब मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, कभी कोई कॉज है ही नहीं। बिल्कुल सही है, इसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक वैरायटी, जो कि क्वाइट कॉमन है। कारण जो भी रहा हो, अब ये दिक्कत जो कि उत्पन्न हुई है, पेशेंट को उसकी पीड़ा से हमें रिलीफ करना है। तो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, इस सिम्टोमेटोलॉजी को देखते हुए ऐसे पेशेंट्स को एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यूरोलॉजिस्ट पहले कुछ बेसिक टेस्ट करा के देखते हैं, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम देखते हैं पेशाब बहुत बच रहा है। कभी कभी हम देखते हैं पेशाब की थैली, जिसको हम ब्लैडर वॉल थिकनेस बोलते हैं, वो बड़ी हुई मिलती है। बहुत सीवियर केसेस में किडनी में भी जब पेशाब बैक मारता है तो बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ये काफी लेट स्टेज में होता है। अगली चीज जो हम देखना चाहेंगे वो होता है यूरोफ्लोमेट्री, पेशाब की धार का टेस्ट। इसमें जैसे आप एक आम जब आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, वैसे एक स्पेशल कमोड होता है जो कि मशीन के साथ ग्राफ हमें दे देता है जब आप यूरिन पास करते हैं। ये धार का टेस्ट, जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे इसमें इंटरप्टेड और रुकावट वाला फ्लो आता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता। तो साथ में जब हमें ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है कि धार का फ्लो का टेस्ट ठीक नहीं आया है, साथ में अल्ट्रासाउंड में पेशाब काफी बच रहा है, पोस्ट रेसिडुअल काफी हाई है, हम फिर अगला टेस्ट ऑर्डर करते हैं जो हमें काफी हद तक कंफर्म कर देता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रोग्राम, रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम RGU प्लस मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं MCU। ये दो टेस्ट होते हैं, RGU और MCU। इसका एक कॉम्बिनेशन हमें फाइनल कंफर्मेशन देता है। क्या ऐसी चीज है जो हमें पता लगती है? पहली बात, हमने एक्सरे भी करा है, तो क्या ऐसा दिखेगा इस एक्सरे में? तो इस एक्सरे में पेशाब के रास्ते दवाई डाल के, कॉन्ट्रास्ट डाल के हम देखते हैं, पेनिस के थ्रू जो यूरेथ्रा है उसमें दवाई डाल के देखी जाती है, और उस समय हम एक एक्सरे करके देखते, दवाई डालते समय और पेशेंट को पेशाब कराते समय, उसमें एग्जैक्ट साइट, उसकी लोकेशन क्या है, जो रुकावट है, कितनी लंबी रुकावट है, छोटी है या लंबाई में काफी है वो स्ट्रक्चर जो रुकावट है, तो साइट हुई, लोकेशन हुई, और जो ब्लैडर की डिटेल्स हैं या यूरेथ्रा की डिटेल्स हैं, ये हमें उसमें आइडिया लगता है। ये तमाम जानकारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इसकी प्लानिंग करते हैं आगे ट्रीटमेंट की, पेशेंट को समझाने के लिए भी और एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी। अगला सवाल, डायग्नोसिस बन गई है कि स्ट्रक्चर है, पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? पहला सवाल आता है डॉक्टर साहब दवाई से नहीं हो सकता। लाजमी है, क्योंकि हर इंसान यही चाहेगा कि बिना ऑपरेशन, बिना चीर-वीर कटवट के काम अपना हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि इसका कोई दवाई से उपचार नहीं है। वो जो रुकावट है वो काफी डेंस हो जाती है, फाइब्रोसिस होता है, ब्लड सप्लाई बढ़िया नहीं होती, तो दवाई वहां कारगर साबित नहीं होती। नेक्स्ट इन लाइन इज द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट? सो द आंसर इज सर्जरी। हमें सर्जरी की सलाह देते हैं पेशेंट को, जो उसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर पेशेंट यही पूछता है डॉक्टर साहब सर्जरी में क्या करेगा? लंबा चौड़ा कायेगा, चीरफाड़ आएगी, कैसा रहेगा, या दूरबीन से हो सकता है? और जैसे कि फैसिनेटिंग वर्ड है लेजर आजकल वोग में, इस सवाल का जवाब देने के लिए ही हमने एक्सरे कराया था, जिसको हम रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम या MCU मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम बोलते हैं। उसके आधार पे हम पेशेंट को बता देते हैं, अगर तो शॉर्ट सेगमेंट स्ट्रक्चर है, छोटे रास्ते की रुकावट है, उस अवस्था में हम इसका इलाज दूरबीन से कर सकते हैं, एंडोस्कोपिकली हो सकता है। अगर रुकावट छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा टाइट है, हमें लगता है कि दूरबीन से इसके चांसेस फेलियर के काफी हाई हैं, दूरबीन या लेजर जिसको आप समझते हैं, अगर इससे फेलियर के चांसेस हाई हैं, फिर हम इसको एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी, मतलब वो जो सेगमेंट सिंगड़ गया है, बिल्कुल ही डैमेज्ड है, उतना पोर्शन हम निकाल के और बाकी नॉर्मल हिस्सा यूरेथ्रा का
हम उसको आपस में जोड़ देते हैं। तीसरी चीज, सपोज करें एक ऐसी अवस्था आई कि पेशाब का जो सेगमेंट खराब है, यूरेथ्रा जो खराब है, काफी लंबा है, लंबाई काफी है, रास्ता काफी ज्यादा ही खराब है, उस अवस्था में हम मुंह से अंदर से बक्कल म्यूकोजा अंदर का मांस लेके चीक के अंदर का उसको वहां पे प्लेट में ऐड करके नए सेगमेंट से रास्ता प्रॉपर बना देते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन यूरेथ्रोप्लास्टी। ये 3 मॉडलिटीज हैं सर्जरी में मेनली। कौन सी किस पेशेंट के लिए कैसी फिट रहेगी ये एक इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी दिक्कत पे वेरी करता है, और सबसे खास जो मैंने आपको एक्सरे बताया उस पर वेरी करता है। सबसे काम की बात और जो सवाल एक ही है, आपने शायद सुना होगा ऐसे पेशेंट्स के, कभी आप कांटेक्ट में आए हो, उनको ये रहता है डॉक्टर साहब हमने या हमारे किसी मित्र ने या जानकार ने कहीं ऑपरेशन कराया था, बाद में पाइप डालने की सलाह दी थी, पहले तो ठीक रहे, बात बिल्कुल ठीक है। होता क्या है, ये यूरेथ्रा की टेंडेंसी होती है बार बार ये कभी नैरो हो सकता है फिर से भी, तो इसके लिए वो फिर से नैरो ना हो, जब हम ऑपरेशन के बाद जब भी पाइप निकालते हैं, पर्याप्त समय के बाद जब पाइप निकालते हैं, कैथेटर निकालते हैं, तो हम पेशेंट को कुछ केसेस में जिनमें हमें लगता है जरूरत पड़ने के चांसेस हाई, हम सेल्फ कैलिब्रेशन, वो खुद से पाइप एक बार डाल के निकाल सकता है, कुछ पीरियड के लिए कंटिन्यू करते हैं, और जैसे जैसे वो ट्रैक मैच्योर हो जाता है इसकी जरूरत काफी हद तक कम पड़ जाती है। तो इसके सफल इसके आउटकम्स हैं, काफी अच्छे आउटकम्स हैं। एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन मैं जरूर अपने यंगस्टर्स को मैं देना चाहूंगा, जो यंग मेल्स आते हैं, कितनी बार हम ये सुनते हैं कि उनको सलाह दिया जी आपको तो गदूद की दिक्कत है। सवाल यह, गदूद सारे जेंट्स को होता है, लेकिन गदूद की, जिसको हम प्रोस्टेट बोलते हैं, उसकी जो दिक्कत होती है 50-55 साल के बाद होती है। तो आप में आमतौर पे यंगस्टर्स में वो गदूद की दिक्कत नहीं होती, आमतौर पे वो स्ट्रक्चर या किसी और वजह से हो सकता है। तो गदूद के लिए कभी ऑपरेट कराने के लिए, गदूद के हिसाब से ट्रीटमेंट या दवाइयां लेने के लिए ना सोचिए, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें।